9 जनवरी को थलपति विजय की जननायकन रिलीज होने वाली थी, मगर सेंसर सर्टिफिकेट पर हुए विवाद ने फिल्म को सिनेमाघर की जगह अदालत में पहुंचा दिया। 9 जनवरी को सुबह कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। शुरुआत में ये फैसला फिल्म बनाने वाली केवीएन प्रोडक्शंस के पक्ष में आया था, मगर फिर कोर्ट ने एक बार फिर फिल्म को लटका दिया। सेंसर बोर्ड ने जननायकन को सेंसर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, वो भी तब जब फिल्म की रिलीज में सिर्फ 2 दिन का समय बाकी था। इस वजह से मेकर्स ने मामले को हाई कोर्ट में उठाया था। 7 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस पीटी आशा ने केस की सुनवाई की थी, मगर उन्होंने अपना फैसला 9 जनवरी की सुबह तक के लिए सुरक्षित रखा था। इस वजह से जननायकन पोस्टपोन हो गई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पीटी आशा ने दोनों तरफ की बात सुनने के बाद केवीएन प्रोडक्शंस के पक्ष में फैसला सुनाया है। अपने आदेश में जज ने कहा, सारे दस्तावेज देखने के बाद ये साफ है कि शिकायत करने वाले की शिकायत बाद में सोचकर बनाई गई है, वो किसी असली समस्या पर आधारित नहीं है। बता दें कि जननायकन की जांच कर रही सेंसर बोर्ड समिति के अधिकतर मेंबर्स इसे यूए सर्टिफिकेट देने को तैयार थे। हालांकि इस दौरान फिल्म में 27 कट्स करवाए गए। मेकर्स ने ऐसा कर भी दिया, मगर फिर उन्हें बताया गया कि फिल्म को अब एक दूसरी कमेटी दोबारा चेक करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने ये शिकायत कर दी थी कि फिल्म के कुछ सीन्स लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। पता चला कि ये शिकायत भी एक कमेटी मेंबर ने ही की है। शिकायत में यह भी कहा गया कि फिल्म में सेना को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इस बात ने मेकर्स को बेहद नाराज कर दिया। इसी वजह से वो ये मामला लेकर मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गए। खैर, 9 जनवरी को कोर्ट ने कहा कि जांच समिति के किसी मेंबर के लिए ऐसी शिकायत करना ठीक नहीं है, खासकर तब जब उनकी बातें ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने फिल्म में जरूरी बदलाव करवा दिए थे। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, जांच समिति के किसी मेंबर का फिल्म देखकर, समझकर और सिफारिश करने के बाद इस तरह पलट जाना एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है। इससे आगे चलकर सदस्य अपनी ही सिफारिशों से मुकरने लगेंगे। इससे सेंसर बोर्ड की जांच समिति के फैसलों की असहमति और भरोसा दोनों कमजोर पड़ जाएगा। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को आदेश दिया कि वो फिल्म को तुरंत यूए सर्टिफिकेट देने का प्रोसेस शुरू करें। बोर्ड की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील की बात उठाई गई, मगर जज ने कहा कि वो उस अपील को तभी स्वीकार करेंगी जब उसे सही ढंग से फाइल कर दिया जाएगा। ये जानकर सेंसर बोर्ड ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत नई अपील कर दी और उसी दिन सुनवाई की मांग की। बोर्ड की तरफ से कहा गया कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। जज ने बिना उनकी बात सुने ही फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने का आदेश दे दिया। उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड के पास फिल्म को दूसरी कमेटी को भेजने का अधिकार है। इस पर मेकर्स की तरफ से सवाल उठाया गया कि जब कमेटी पहले ही फिल्म देख चुकी है तो उसका ही एक सदस्य बाद में शिकायत कैसे कर सकता है। चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से सवाल किए। उन्होंने कहा कि बिना सेंसर बोर्ड की बात सुने ऐसा आदेश देना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि मेकर्स को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने से पहले फिल्म की रिलीज डेट घोषित नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट ने मेकर्स से कहा कि वो अपनी सुविधा के लिए उन पर दबाव ना बनाए, उन्हें अपने हिसाब से काम करने दे। कुल मिलाकर जननायकन के मुंह में निवाला देकर एक बार फिर छीन लिया गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी, यानी तब तक इसके रिलीज होने की कोई आसार नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि मेकर्स इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हैं। जो भी हो, इस पूरे विवाद में मेकर्स को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। फिल्म पोस्टपोन होने के कारण भारत और ओवरसीज मार्केट में उन्हें एडवांस बुकिंग का पैसा रिफंड करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।